शेयर्स भी समझ लेते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी बनाना शुरू करते हैं। पहले शरद से आज के 3 बड़े शेयर त्रिमूर्ति शेयर समझते हैं, फिर उन्हें डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा संवर्धना मदर्स और उनके जो प्रमोटर हैं सुमिटोमो वायरिंग, वो लगभग 23 करोड़ शेयर्स जो है ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे। इसका वैल्यू लगभग $195 मिलियन का होगा। जो प्राइस रखा है वो है 69 रुपीज़ 90 पैसे। ये हालांकि 9% करंट डिस्काउंट रेट पे चल रहा है। इसके अलावा जो है डील की ओवरऑल 3.4% इक्विटी साइज़ होने वाली है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा ऑरोबिंदो फार्मा और उनकी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट हुई थी और मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है कि जो यूएस की बिज़नेस है वहाँ पे प्राइसिंग इरोशन का भी इम्पैक्ट नहीं देखने मिल रहा है और आगे जाते हुए जो है प्राइस में स्टेबिलिटी आई है आफ्टर 7 क्वार्टर्स ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि रॉ मटेरियल प्राइजेज में जो है गिरावट आ रहा है, तो आगे जाते हुए मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होगा। और अब्रॉड में जो डिसरप्शंस हो रहे हैं कंपनी स्पेसिफिक रेगुलेटरी इश्यूज, तो उसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, तो उसको लेके जो है एक बुलिश नज़रिया ऑरोबिंदो फार्मा के मैनेजमेंट ने कहा इस मीट में। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा मैरिको। यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 6.5 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली की है ओपन मार्केट में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये बताते हैं कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस होती है कोपरा की, वो अभी भी जो है एमएसपी प्राइसेस से कम ट्रेड कर रही हैं और एक बल्क बायर होता है कंपनी, तो उनके जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो अभी भी सस्ते लेवल्स पे दिखने मिल रहे हैं। और सिटी ने भी हाल ही में 90 डे का पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच भी रखा था इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर ट्रैक करिएगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। 3 बड़े स्टॉक्स, इसमें से चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑरोबिंदो फार्मा पे शुक्रिया शरद, आपने बताया मैनेजमेंट की कमेंट्री तो काफ़ी बुलिश है। इनफैक्ट अब अर्निंग सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो फंडामेंटल नजरिया तो प्रशांत आपने सुना होगा ऑरोबिंदो फार्मा पे। एक बार आप चार्ट्स भी देख के बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार 6 फरवरी से ऑरोबिंदो फार्मा में स्ट्रेंथ है। एक रीजन ये भी है ऑफकोर्स डिफेंसिव की तरह बाजार टिल्टेड था, लेकिन ऑरोबिंदो फार्मा अच्छा, इसने पिछले 3-4 दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। क्या चार्ट पे स्ट्रेंथ अब भी है, इन लेवल से बाइंग होनी चाहिए? प्रियंका, एक्चुअली फार्मा सेक्टर मुझे लग रहा है कि कुछ अलग कर रहा है एज कम्पेयर टू द मार्केट। यानी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी बाइंग नजर आ रही है और ये काफी वक्त से नजर आ रही है। और इसमें ऑरो फार्मा जो कल का हाई बना हुआ था, यानी अगर हम देखें अराउंड 470, इसके थोड़ा ऊपर यानी 475 पे एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर हम निकल जाते 475 के ऊपर, मुझे लग रहा है डेफिनेटली इस मार्केट में ये एक सेफर बाय होगा और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 460, यानी जस्ट 15 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। और करीबन आप 510 से लेके 515 तक का भी टारगेट रख सकते हो, तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड होगा। तो कंडीशनल बाय 475 के ऊपर। और अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर आप इस लेवल पे भी बाय कर रहे हो, तो जो स्विंग लो बना हुआ है यानी 440, इस स्टॉप लॉस को आप फॉलो करके ऑन क्लोजिंग बेसिस बिल्कुल क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। एक सलाह बिल्कुल दूंगा, फ्यूचर्स में मत ट्रेड कीजिए, कैश में कीजिए और क्वांटिटी रिस्क के हिसाब से प्लान कीजिए। बट डेफिनेटली इन दिस मार्केट फार्मा में कुछ अलग हो रहा है और यहाँ पे हमें पिक्स डेफिनेटली ढूंढने होंगे। बहुत बड़ा वैल्यू डिस्ट्रॉयर रहा है पिछले साइकिल का, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बॉटम फॉर्मेशन होके और अब कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की। ये कोई आम मैनेजमेंट नहीं है, बहुत ही रेयर है, आप कभी इनको देखेंगे नहीं बात करते हुए, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर के थ्रू बाजार से बात की है। ये देखिए 3 महीने में ये करीब करीब 400 के लेवल से 460 की तरफ आया है। राहुल, मैं आपसे इंटरग्लोब एविएशन डिस्कस करना चाहूँगा। इंटरग्लोब का 3 महीने का ग्राफ लेके आए डेटा साहब, कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रेशर आ रहा है और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट का ये कहना है कि कंपैरेटिव इंटेंसिटी इंटरग्लोब के लिए बढ़ती चली जा रही है। 100 रुपये गिरा ये स्टॉक पिछले 3 महीने में, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम खुद भी जो ट्रैवल करते हैं देखते हैं कि पहले हर स्लॉट पे इंटरग्लोब का फ्लाइट होती थी, इंडिगो होती थी, अब विस्तारा ने, एयर इंडिया ने, अक्सा भी आ गई है और सबने अपने गेम को बढ़ा दिया है और बड़े बड़े ऑर्डर्स भी लगा रखे हैं। यानी कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। इसमें एक बड़ा ओवरहैंग प्रमोटर की एक बड़े ब्लॉक का भी है। तो 1860 पे आ गया, 3 महीने पहले ये 2100 के ऊपर था। क्या ये यहाँ से भी कमज़ोर लग रहा है? शॉर्ट इसके अंदर होल्ड करना चाहिए अगर किया हुआ, और अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो क्या ये कैंडिडेट सही है? राहुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर फ्रेश शॉर्ट करना है इंडिगो, तो अनटिल इट क्लोजेस अबव इट्स 20 डे ईएमए, अगर आप इंडिगो का चार्ट देखेंगे, वो 20 डे ईएमए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 200 डे एसएमए दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये दोनों को क्रॉस करेगा, उसका लेवल है 1900। तो जब तक 1900 के ऊपर एक बुलिश कैंडलस्टिक क्लोजिंग नहीं देता है, ये स्टॉक बेरिश ही है। हाँ, अगर 1900 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होगा और ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर, एंड
दोनों 20 EMA और 200 SMA के ऊपर भी क्लोज होगा तो वी वुड नॉट शॉर्ट दिस स्टॉक. इनफैक्ट वी कैन गो लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक, बट अंटिल 1900